आज हमारे बीच बाड़मेर की दो युवा शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद हैं। एक गोपाल सिंह जी लखां और भूर सिंह जी लंगेरा। इनके बीच में आज जो अभी 24 खेड़ों ने मिलकर जो न्याय चालू करने का जो निर्णय लिया है, उसके बीच इनकी जो विचारधाराएं हैं उनको हम आज पूछेंगे। गोपाल सिंह जी भूर सिंह जी को कुछ सवाल पूछेंगे, उसका उत्तर भूर सिंह जी देंगे। धन्यवाद जी। राजपुरोहित समाज बाड़मेर जैसलमेर 24 खेड़ा ने आज से 7 दिन पूर्व बाड़खा मठ में ये निर्णय लिया समाज ने कि भी ये न्याय वापिस शुरू हो रही है। जब से उन्होंने निर्णय लिया है तब से आप समाज के प्रति उन जो निर्णय लिया उन लोगों के प्रति आप सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? साहब देखिए, सबसे पहले तो सभी समाज बंधुओं को जय श्री खेतेश्वर। मैं बताना चाहूँगा, आपने पूछा कि भाड़खा में समाज ने निर्णय लिया। पहले तो मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूँ कि वहाँ पर समाज ने निर्णय नहीं लिया, वहाँ पर निर्णय गिने चुने लोगों ने लिया। ठीक है, मैं आपको शुरू से सुनाना चाहता हूँ। जब 2 साल पहले महाशिवरात्रि के महासम्मेलन में ब्रह्मधाम आसोत्रा में जो ये फैसले लिए गए, निर्णय लिए गए समाज हित में, उससे लगभग 6 महीने पहले पूरे समाज में प्रचार किया गया कि आने वाली महाशिवरात्रि को हमारे समाज में समाज की सबसे बड़ी जाजम ब्रह्मधाम आसोत्रा पर इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे। तो हमें उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया चिंतन और मंथन करने का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आदेश किया कि आप प्रत्येक गांव में 2 प्रतिनिधि चुनिए। वो 2 प्रतिनिधि प्रत्येक गांव की सलाह मशवरा करेंगे, गांव की मीटिंग करेंगे, गांव की बैठक करेंगे और पूरे गांव की राय लेकर फिर ब्रह्मधाम आसोत्रा आएंगे 2 प्रतिनिधि प्रत्येक गांव के। ठीक है, उसके बाद में 2 प्रतिनिधियों ने पूरे गांव की बात कर लो, पूरे गांव की बैठकें करने के बाद आप सवाल से भटक चुके। मैं भटक नहीं रहा हूँ, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। जो 24 गांव ने जो निर्णय लिया है, आप उन निर्णय के खिलाफ पिछले 7 दिनों से आप सोशल मीडिया पे गलत लिख रहे हो, गलत बोल रहे हो, वीडियो जारी कर रहे हो, ऑडियो जारी कर रहे हो, इसका कारण क्या है? कारण बता रहा हूँ ना, कारण बता रहा हूँ। वो बताओ। कारण मैं पूछ क्या रहा हूँ, आप बता क्या रहे हो? मैं कारण ही तो बता रहा हूँ, आप सुनिए पूरा, धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखा हो, उसका जवाब दो। तब वहाँ जो फैसला हुआ समाज के बच्चे की राय से फैसला हुआ, समाज की जबरदस्ती से नहीं हुआ। अब आपको मान लो, आपको एक उदाहरण के तौर पर आपको अगर ये चीज़ें पसंद नहीं थी तो वहाँ खुला मंच था, सबको वहाँ पर आमंत्रित किया था कि आप पूरे समाज के लोग आइए, अपने विचार रखिए सार्वजनिक मंच पर, समाज की जाजम पर। आपको अगर ये फैसले उचित नहीं लगते, पसंद नहीं थे, तो आप उस वक्त वहाँ जाते। ठीक है, वहाँ जाकर के इन फैसलों का विरोध करते, आपने नहीं किया। ठीक है, उसके बाद मेरे सवाल का अभी तक आपने अब आपके सवाल क्या है? जो मैंने पूछा अब आपके सवाल क्या है? अब रही बात जो बाड़खा में 4-6 दिन पहले इकट्ठे हुए जो फैसला लिया, अगर आपको फैसला लेना ही था इस तरह का, तो जहाँ से फैसले लागू हुए समाज के मौजूद लोग वहाँ जाते आसोत्रा बाप जी के पास और बाप जी से निवेदन करते कि बाप जी, आपने जो फैसले सुनाए थे उन्होंने उन फैसलों को हमने सराखों पे रखे, लेकिन हम समाज के कुछ लोगों को लगता है कि समाज में ये रीतियाँ शुरू पुनः कर देनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से बाप जी मना नहीं करते, समाज की भावनाओं को बाप जी कभी ठेस नहीं पहुँचाते। ठीक है ना? तो उन लोगों का जो मंशा थी, वो मंशा क्या थी, उनकी मंशा को समझिए आप। जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, हाँ, उसका आपने सही जवाब अभी तक दिया नहीं। अब मैं बात सुनो, मैं जो पूछ रहा हूँ खाली आप उसका ही जवाब दो। अब जैसे आपने बोला कि वहाँ बाप जी के मंदिर में हमने डिसीजन लिया है, समाज ने डिसीजन लिया। अब आप यहाँ भाड़खा में गुने चुने लोग आप बोल रहे हो, तो वहाँ कौन था जहाँ बाप जी के मंदिर में डिसीजन लिया है? हमारे गाँव के किसी व्यक्ति को नहीं पूछा। अब जैसे हम लखा की बात करूँ, लखा में एक भी बंदा उस मीटिंग में था नहीं, तो हम क्या जो लखा है वो निर्णय नहीं ले सकता? दूसरे नंबर, जो डिसीजन लिया था शिवरात्रि को, उससे पहले कभी समाज का इंटरफेयर बाप जी ने किया था कभी? आपने बोला लखा का एक आदमी था नहीं, अब लखा को भी वहां पे आमंत्रित किया गया था। लखा अपने अहंकार के कारण वहां गया नहीं। लखा, देखिए साहब, समाज से बड़ा न लखा है, न गोपाल सिंह है, न भूर सिंह है। समाज से बड़ा कोई नहीं है, समाज माए बाप है।
अब लखा के अंदर, लखा भी नहीं, लखों के 99% लोग आज भी बाप जी के फैसलों के साथ है। कुछ गिने चुने लोग हैं, अहंकारी लोग, जो अपने आप को बाप जी से ऊपर मानते हैं, जो अपने आप को समाज से ऊपर मानते हैं। अगर आप लखों को इन फैसलों से कुछ समस्या थी, आपको ये स्वीकार नहीं थे, तो आप वहां जाते, वहां जाकर के उस समाज की इजाजत पर अपनी बात रखते कि ये फैसले हमें मंजूर नहीं है। आप यहाँ क्यों बैठे? हमारे को पूछा ही नहीं था, हम वहाँ क्यों जाए? कौन किसको घर घर पूछने कौन आएगा? नहीं, कौन था? बाकी मेरी बात सुनिए साहब, जिस तरह से पूरे समाज को आमंत्रित किया गया, जिस तरह से पूरे समाज में प्रचार किया गया, उसी तरह का आमंत्रण लखे भी भेजा गया, उसी तरह का प्रचार लखे भी भेजा गया, सब हुआ। लेकिन लखों ने अपने अहंकार के कारण वो बात मानी नहीं। आप ये मत कहिए हमें पूछा। अब जो आज से 7 दिन पूर्व जो भाटका में जो निर्णय लिया समाज ने, उसमें हर गांव से 10-10, 15-15 लोग थे। सबने मिलकर ये निर्णय लिया है। अब उसमें आपके गांव के भी 10-15-12 लोग थे, दूसरे गांव के भी थे। अब ये जो आप सोशल मीडिया पर जो आप बोल रहे हो ना, इससे अच्छा आपको अगर ये चीज़ डिसीजन पसंद नहीं है, समाज ने किया ये चीज़, इसके आप खिलाफ हो, तो आप गांव में जाके पूछ सकते हो। सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें वायरल करना, ऑडियो भेजना, वीडियो शेयर करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए साहब, आधुनिक भारत में सोशल मीडिया एक वो मंच है जो समाज के सबसे अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति समाज के अग्रिम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। ठीक है, सोशल मीडिया एक वो मंच है, शायद आपने और मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारी बात हम इस तरह से करेंगे और समाज के बड़े लोग सुनेंगे, और नहीं सुनता। इसका माध्यम सिर्फ एक सोशल मीडिया है जो हम जैसे गरीब छोटे तबके के लोगों की आवाज़ को बड़े लोगों तक पहुंचाता है, और लोग मतलब तो तुलना करते हैं हम सही है या गलत है। ठीक है ना? तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा मंच है, और मैं चाहता हूँ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज की अच्छाइयों का प्रचार सोशल मीडिया पर जमकर करना चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज के बारे में अच्छी बातें सोशल मीडिया पर जमकर बोलनी चाहिए। मैं चाहता हूं समाज का प्रत्येक जागरूक व्यक्ति समाज की भलाई के लिए हर वो काम सोशल मीडिया पर करे जो समाज के लिए अच्छा हो। ठीक है, रही बात आपने कहा भाटका की, देखिए साहब, कुछ लोग कह रहे हैं भाटका 24 खेड़ों की राजधानी है, कोई कुछ कह रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भाटका न तो कोई राजधानी है ना ऐसा कुछ है। हमारे जो 24 गांव हैं, वो 24 में से 23 गांव आज भी बाड़मेर जिले के हैं, एक लखा गांव जैसलमेर जिले का है। पुराने लोगों के पास साधन का अभाव था, गाड़ियां नहीं थी, मोटरसाइकिलें नहीं थी, पैदल या ऊंटों पे आना जाना पड़ता था। इसलिए लखा और बीसू के व्यक्ति बाड़मेर पहुंचने में समस्या आती थी, लगेरा बालेरा रड़ुआ के व्यक्तियों को शिव पहुंचने में समस्या आती थी। भाटका सेंटर था, शिव से भी 20 किलोमीटर है, भाटका 25 किलोमीटर, बाड़मेर से भी 20-25 किलोमीटर है। वहाँ पर मठ था, अन्य कई जगह समाजों के भवन नहीं बने हुए थे, समाज पिछड़ा हुआ था, समाज के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए भाटका में मठ बना हुआ था, जगह थी बैठने की, और भाटका सभी के सेंटर में था। इसलिए सभी ने मिलकर भाटका चुना था ताकि सभी लोग वहाँ पहुँच सके, सभी लोगों की सहूलियत के लिए भाटका चुना गया था। बाकी भाटका कोई राजधानी नहीं है। अपन अगर इस बात को गलत तरीके से प्रचारित करके युवाओं को गुमराह कर रही है, युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, तो अपन लोग गलत कर रहे हैं। भाटका कोई राजधानी नहीं है। इसमें मैंने पूछा क्या है, इसमें युवा कौन से भ्रमित हो रहे हैं? आज से 7 दिन पहले जो निर्णय लिया उस टाइम आप कहाँ थे? नंबर 1 आप कहाँ थे? दूसरे नंबर, जो जब ये बाप जी के मंदिर से आदेश जारी हुआ है तब से लगाकर आज दिन तक, यानी लगभग 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीनों में समाज में ऐसी कई गलत चीज़ें हुई हैं। अगर आप ऐसा ही चाहते तो समाज से भी कुछ वहाँ से सुधार करके समाज को दिखाना था कि हमने ये निर्णय बाप जी मंदिर में लिया, जिन लोगों ने गलत डिसीजन लिए उनके खिलाफ हमने ये कार्रवाई की है। वो ऐसा था, आपने कुछ किया नहीं। समाज पहले न तो चला रहे थे मंदिर से, और अब जो इन्होंने निर्णय लिया इसके खिलाफ आप हर बार मतलब बिना तथ्यों की बात क्यों करते हो? जो इसका हकीकत है वो बताओ आप। बताओ। देखिए, आपने सवाल किया कि जब भाटका में जो बैठक हुई तब आप कहाँ थे। उसका जवाब ये है कि भाटका में जो मीटिंग हुई उस मीटिंग का ना कोई प्रचार किया गया, ना समाज को कोई संदेश किया गया, ना समाज को कोई किसी तरह से सूचित किया गया। 250 लोग आए, क्यों? सुनो, मैं बताता हूँ। जो चुने हुए चुनिंदा लोग थे, मुझे पता है गोपाल सिंह को बुलाना है तो मैंने गोपाल सिंह को फोन करके बोला, मुझे पता है किसी और को बुलाना है तो उसको मैंने फोन करके बोला। पूरे गांव अगर भाटका में मीटिंग करते ना, तो जिस तरह पे बाप जी ने करवाई थी मीटिंग महाशिवरात्रि की टाइम कि भाई गांव के 2 प्रतिनिधि चुनो, वो गांव की मीटिंग बुलाएंगे, पूरे गांव की राय मशविरा लेंगे, उसके बाद वो आसोत आएंगे। इसी तरह ये भी करते,
गांव के 2 प्रतिनिधि चुनते, गांव के 2 मौजूद 5 आदमी हैं, उनको बोल देते कि भाई फलानी तारीख को आप अपने गांव की मीटिंग रख लो, अपने पूरे गांव की सलाह ले लो, भाई हम भाटगा में इस तरह का सम्मेलन करने जा रहे हैं, हम इस तरह की मीटिंग करने जा रहे हैं, आपका पूरा गांव उसमें क्या राय देता है, क्या सलाह देता है, उस सलाह के आधार पर आप आकर के बात रखना। तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को नहीं पूछा, किसी को सोचना। आप मेरी बात कर रहे हो ना, मुझे 3 दिन बाद में पता चला, जो भाटगा में फैसले हुए हैं ना, उसके जस्ट 3 दिन बाद में मुझे पता चला। मेरी बात सुनो, ये जो बात कर रहे हो ना, ये अपन के गांव के सदस्यों को बोलना, समाज पूरी का आपके दोस्त है, आपके गांव के जो व्यक्ति सबको, मेरे गांव उनको आप बोलोगे आपके लिए क्यों गए, किसके कहने पे गए, सबको समझो ना। मैं सबको बोल रहा हूँ ना, मैंने किसी, देखिए नहीं, आप सुनो, पहले आपने आज तक मेरे किसी स्टेटमेंट में एक व्यक्ति का नाम नहीं सुना होगा, आज तक मुझे एक आदमी का मैंने व्यक्तिगत नाम लिया तो मुझे बताइए, आप कहोगे वैसे ये कहाँ तक उचित है, तथाकथित? बिल्कुल, मैंने तथाकथित नहीं कहा, ऐसी भाषा आपको तथाकथित नहीं कहा मैंने, आप जैसे सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें शेयर कर रहे हो, इसमें दूसरे समाजों में भी क्या सफल? हाँ मुझे दो, मैं बताता हूँ। अब मैं सोशल मीडिया पे जो चीजें शेयर कर रहा हूँ, उससे आपके समाज की बदनामी हो रही है, उससे समाज में नकारात्मकता फैल रही है। और जो लोग ब्रह्मधाम आसोत्रा में पूरे हिंदुस्तान के समाज द्वारा, समाज के 1400 गांवों के 5500 से ज़्यादा मोजिज लोगों द्वारा लिए गए फैसले को नकार कर अपनी तानाशाही समाज पर थोपेंगे और न्यायपूर्ण चालू करेंगे, तब समाज की वाहवाही होगी। सुनो एक सेकंड, जब आप और हम सबको पता होगा, जब बाप जी ने हमारे ब्रह्मधाम आसोत्रा से ये फैसले हुए थे, उस वक्त पूरे भारत में राजपुरोहित समाज की सराहना हुई थी, पूरे न्यूज चैनलों में और बड़े बड़े राष्ट्रीय अखबारों के न्यूज मेन पृष्ठों पर न्यूज़ें छपी थी बड़ी बड़ी कि राजपुरोहित समाज ने एक बहुत ही प्रेरणादायक फैसला लिया और हमसे प्रेरित होकर दर्जनों समाजों ने ये फैसले लागू किए थे। मैं बताता हूँ आपको, कड़वी समाज ने, चौधरी समाज ने, प्रजापत समाज ने, ऐसे दर्जनों समाजों ने ये फैसले लागू किए थे हमसे प्रेरित होकर। भाई राजपुरोहित समाज ने ये इतने अच्छे फैसले लिए और आज हम ही उन फैसलों को नकार कर पुनः न्याय शुरू करेंगे, तब समाज की बेइज्जती नहीं होगी, तब समाज का बुरा नहीं लगेगा, तब बाप जी की प्रतिष्ठा को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, तब समाज की प्रतिष्ठा को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। सिर्फ 4-6 गिने चुने लोगों की तानाशाही के कारण आप न्याय पुनः चालू करोगे, तब समाज की बेइज्जती नहीं होगी। आप हर बार कह रहे हो 2-4 जनों की तानाशाही, वास्तव में तानाशाही है क्या? आप बताओ तो सही, तानाशाही क्या? तानाशाही दूसरे नंबर जो ये न्याय वापस शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको और समाज को कौन सा लॉस जा रहा है? आप किस वजह से इसका विरोध कर रहे हैं? इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या? बनना मतलब कि आप ऐसे कह रहे हो 4 लोग थे, 2 लोग थे, 3 लोग थे, उससे क्या मतलब? अब पहले तो आपने पूछा तानाशाही का, पहले तो आपने पूछा तानाशाही का। तानाशाही तो आप अपने मुख से फरमा रहे हो कि हम लखा नहीं गए, तो तानाशाही किसकी है? नहीं, हाँ तो आप अपने मुख से फरमा रहे हो। नहीं ऐसा नहीं, हम लखा नहीं गए, झूठ कैसे बोले? हम गए नहीं, हमारे बिना पूछे डिसीजन लिया गया। तो फिर तानाशाही किसकी है ये मेरे से मत पूछो, ठीक है? आप समझ जाओ। नहीं वो तो मेरे मुंह से क्यों कहना? नहीं ऐसा बात नहीं है। दूसरी नंबर आपने क्या पूछा कि न्याय शुरू करने से समाज को हानि क्या है? न्याय शुरू करने से समाज को हानि वो है जिस हानि की हम कभी भी पूर्ति नहीं कर सकते। ठीक है, रीजन क्या? देखिए साहब, धन की हानि होती है ना, उस हानि की हम पूर्ति कर सकते हैं। धन की हानि, और जब सुनो, मान सम्मान और स्वाभिमान की हानि होती है, उस हानि की कभी पूर्ति नहीं होती है। प्रतिष्ठा की हानि होती है, उस हानि की कभी पूर्ति नहीं होती है। आस्था की हानि होती है, उस हानि की कभी पूर्ति नहीं होती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर ब्रह्मधाम आसोत्रा के में आस्था रखने वाले 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है ना? बाप जी प्रतापपुरी जी को आपने सुना होगा, जहाँ भी जाते हैं उदाहरण देते हैं कि पुरोहित समाज में जो तुलसाराम जी आदेश करते हैं, पुरोहित समाज उसको सर आंखों पे लेता है और पुरोहित समाज आज आगे बढ़ चुका है। बड़े बड़े संत हमारे समाज का, हमारे गुरुदेव का उदाहरण पेश करते हैं। और आज हम लोग गुरुदेव के फैसलों को नकार कर पुनः न्याय शुरू करेंगे तो हमें सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारे समाज में हमारी पेट घटेगी, बाप जी का मान सम्मान और स्वाभिमान घटेगा। अन्य लोगों के अंदर बाप जी के प्रति जो आस्था है, उस आस्था को ठेस पहुंचेगी। और जो मैन बाप जी की ब्रह्मधाम आसोत्रा की जो प्रतिष्ठा है, जो विश्व स्तर पर, पूरे हिंदुस्तान स्तर पर बाप जी की जो प्रतिष्ठा है, और लोग हमारा उदाहरण पेश करते हैं कि पुरोहित समाज बाप जी के एक आदेश पे सर आंखों पे खड़ा हो जाता है। वो जो बाप जी की प्रतिष्ठा है ना, वो प्रतिष्ठा
को ठेस पहुंचेगी। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा। बाकी साहब धन का नुकसान कोई नुकसान नहीं है, पैसे का नुकसान आज होगा कल कमा लेंगे, लेकिन प्रतिष्ठा बढ़ाना, मान सम्मान बढ़ाना, इंसान को पीढ़ियां खपना पड़ता है। पीढ़ियां बाप जी खेताराम जी और तुलसाराम जी ने अपने आप को मतलब खपा दिया है, अपने आप को पूरी तरह से मतलब मिटा दिया है, तब जाकर ये प्रतिष्ठा बनी है वृंदा महासूत्रा की। और उस प्रतिष्ठा को कौन चंद पंच होते हैं ठेस पहुंचाने वाले। ये जब से ये निर्णय लिया भाटखा में 7 दिन 8 दिन हो गए हैं, पूरे समाज में विरोध करने वाले सिर्फ ओनली फॉर एक भूत सिंह अकेला ही। उसका जवाब देता हूँ। बाकी इतनी बड़ी समाज है, 24 गांव है, अदर भी